नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, संत चरित्र में आज हम बातें कर रहे हैं श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की। श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की जीवन चरित्र की आगे की 2 कड़ियाँ हम बना चुके हैं। अगर आपने वो ऑडियो नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर सुन लें। आज हमारी तीसरी कड़ी है। गुरुदेव दत्त। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख जो भी आए उसको भोग कर अपने क्रम को पूरा करना, ऐसी श्री स्वामी जी की पहले से ही वृत्ति थी। बीमार होने पर भी वे कभी दवाई नहीं लेते थे, क्योंकि स्वामी जी बीमारी को अपना क्रम फल ही मानते थे। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। एक बार स्वामी जी बहुत बीमार हुए और बीमारी बहुत दिनों तक रही। तब उनके ससुर बाबाजी पंत ने उनके लिए सावंतवाड़ी से दवाई लेकर आए और स्वामी जी को कहा कि ये दवाई दवा खाने की नहीं, परंतु वेद जी के पास से लेकर आया हूँ। और फिर ऐसा कहकर दवाई स्वामी जी को खिला दी। तुरंत ही स्वामी जी को उल्टी हुई और स्वामी जी बेसुध होकर वहीं गिर गए। वहाँ उपस्थित सभी लोग इकट्ठे हो गए। तब उनके ससुर बाबाजी पंत बहुत ही घबरा गए और उन्होंने अपने द्वारा झूठ बोलने की भगवान से क्षमा मांगी। तब जाकर स्वामी जी स्वस्थ हुए। मंदिर में हर चीज में पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता था। एक बार पूजा करते हुए स्वामी जी को आवाज़ सुनाई दी, धागा निकाल दे। स्वामी जी ने इधर उधर देखा पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। पर जब दूसरे दिन भगवान की मूर्ति से फूल उतार रहे थे, तब स्वामी जी की नज़र फूलों पर पड़ी तो फूलों में एक धागा फंसा हुआ था। तब स्वामी जी को पता चला कि भगवान किस धागे के बारे में बोल रहे थे। ऐसी ही एक बार मंदिर के प्रांगण में एक औदुंबर का वृक्ष था, जिसको छूने की भगवान की सख्त मनाही थी। सिर्फ ब्राह्मण मंडली पूजा करते वक्त ही छू पाते थे। एक बार एक मराठा बालक ने भूल से उस औदुंबर को छू लिया। तुरंत ही वहां पर बैठे एक सर्प ने उस बालक को काट लिया। वो बालक वहीं पर बेसुध हो गया। उस वक्त स्वामी जी वहां पर उपस्थित नहीं थे। थोड़ी देर बाद जब स्वामी जी आए तब उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। स्वामी जी ने उस बालक के माता पिता को भगवान से क्षमा प्रार्थना हेतु कहा और जैसे ही उन्होंने भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगी, तुरंत ही वो बालक स्वस्थ हो उठकर खेलने लगा। ठीक ऐसे ही एक बार दत्त जयंती के अवसर पर स्वामी जी के रिश्ते में एक औरत बीमार थी। स्वामी जी के भाई श्री सीताराम भट्ट जी उनकी खबर अंतर पूछने के उनके घर गए। तब उस औरत का अंतकाल हो चुका था। सीताराम भट्ट जी ने सोचा कि अब अगर मैं वापस मान गांव जाऊंगा तो सूतक की बात सबको पता चलेगी और दत्त जयंती का उत्सव नहीं हो पाएगा, तो मैं यही रुक जाता हूँ। सीताराम भट्ट जी वही रुक गए। मगर जब स्वामी जी पूजा हेतु गर्भगृह में गए तब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, आड़ा आड़ी। स्वामी जी बाहर आकर देखा, मंदिर के चारों तरफ देखा, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब भगवान से स्पष्ट कहने को कहा। तब भगवान ने कहा कि तुझे सूतक है, इसलिए पूजा बंद रखी गई। नारोपंत नाम के एक भक्त मंदिर में अक्सर आया करते थे। एक दिन वे अपनी गाय का दूध भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर आए, मगर मंदिर में उस वक्त काफ़ी भीड़ थी, जिस कारण वे अंदर नहीं जा सके और भीड़ के पीछे ही एक तरफ खड़े हो गए। जब पूजा के बाद भगवान को थाल अर्पण करने का समय हुआ, तब भगवान ने स्वामी जी को कहा कि मुझे आज प्रसाद में नारोपंत के घर का ही दूध चाहिए। बाहर एक आदमी को पता करने भेजने पर पता चला कि नारोपंत जी दूध लेकर बाहर खड़े हैं। इस तरह स्वयं भगवान ने मांगकर अपने भक्त से प्रसाद ग्रहण किया। श्री स्वामी जी पूर्व में जब घर संचारी थे तब उन्होंने एक व्यापारी से 1 रुपया और 11 आना उधार लिए थे।
बहुत समय गुजर जाने की वजह से स्वामी जी अपनी उधारी भूल गए। व्यापारी ने भी पैसे जमा लिख खाता बंद कर दिया। मगर एक दिन ध्यान की अवस्था में स्वामी जी को वो पैसे दिखाई दिए। स्वामी जी जब व्यापारी के पास गए तब व्यापारी ने कहा, मैंने खाता बंद कर दिया है और अब मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तब स्वामी जी ने भिक्षावृत्ति करके वो पैसे व्यापारी को लौटाए। तब जाके उन्हें ध्यान में वो पैसे दिखाई देने बंद हुए। ठीक ऐसा ही एक वाकया एक बार फिर हुआ। स्वामी जी के पास एक गोसाई आए और स्वामी जी से एक कंबल या फिर 8 आना देने की जिद करने लगा। स्वामी जी ने उन गोसाई को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देने में असमर्थ हूँ। उस वक्त वहाँ एक औरत मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। स्वामी जी और गोसावी की बात सुन उस औरत ने स्वामी जी से कहा, 8 आने गोसावी को मैं देती हूँ। ऐसा कहकर गोसावी को उस औरत ने 8 आने दे दिए। वो गोसावी चले गए। मगर बहुत समय बाद जब स्वामी जी ध्यान में बैठे थे तब उन्हें भगवान की आवाज़ सुनाई दी कि वो 8 आने किसके नाम पर लिखूं। तब जाकर स्वामी जी को सारा वाक्य याद आया और भिक्षा मांगकर उस औरत को वो पैसे वापस लौटाए। भला भगवान अपने भक्त को किसी कर्ज में कैसे रख सकते हैं। स्वामी जी अक्सर नरसोबावाड़ी जाया करते थे। वे जब भी जाते और रुकते तब उनका एक नियम था। वे सबसे पहले उठकर स्नान कर पूजा से पहले पादुका पर जल से अभिषेक करते थे। वहाँ के पुजारियों ने स्वामी जी का नियम भंग करने के लिए एक योजना बनाई और सभी ने मिलकर तय किया कि कल की पूजा हम जल्दी कर लेंगे ताकि स्वामी जी पूजा से पहले जलाभिषेक ना कर पाए और उनका नियम भंग हो जाए। उसी रात भगवान ने उन्हें सपने में आकर कहा कि आज तो रोज़ की अपेक्षा जल्दी उठ जाना। स्वामी जी सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कर रोज़ की अपेक्षा जल्दी जलाभिषेक कर मंदिर से बाहर निकले तो पुजारियों ने उन्हें देखा और अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगी। तब स्वामी जी को इस बात का ख्याल आया कि भगवान ने उन्हें आज जल्दी उठने को क्यों कहा था। एक बार काली चौदस का दिन था। श्री गोविंद स्वामी, श्री टेम्बे स्वामी और अष्टेकर नाम के एक ब्राह्मण शुभ शौच क्रिया करने हेतु जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ बालक प्रसाद देने हेतु मिले और प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया। स्वामी जी ने उन बालकों से कहा कि इस वक्त हम शौच क्रिया हेतु जा रहे हैं, इसलिए तुम प्रसाद मठ में जाकर रखाओ। पर वे बालक नहीं माने और अंत में श्री स्वामी जी और श्री गोविंद स्वामी जी ने प्रसाद ग्रहण किया, किंतु अष्टेकर जी ने प्रसाद लेने से साफ मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अष्टेकर जी को बहुत तेज बुखार चढ़ा। और फिर जब उनकी पत्नी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की तब जाकर अष्टेकर जी स्वस्थ हुए। भगवान के प्रसाद के प्रति हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए, ये वाक्य इस बात को दर्शाता है। नारोपंत जी एक बार मुंबई से आम लेकर भगवान के लिए माणगाम मंदिर में आए। मगर जब स्वामी जी भगवान को अर्पण करने लगे तब भगवान बोले कि ये आम तो खट्टे हैं। स्वामी जी ने नारोपंत जी से कहा कि आपके आम खट्टे हैं। तब तो नारोपंत जी मानने को तैयार ही नहीं थे, पर जब उन्हें प्रसाद स्वरूप वो आम दिए गए तब सच में वो आम उन्हें खट्टे लगे। एक बार नरसोबावाड़ी से एक पंडित जी माणगांव आए और स्वामी जी से योगा अभ्यास पे वाद विवाद करने लगे। आप योगा अभ्यास क्यों करते हो, इसके क्या फायदे हैं, अनेकों अनेक। तब स्वामी जी ने उन पंडित जी से कहा, महाराज मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं आपसे वाद विवाद नहीं कर सकता। इतना कहकर स्वामी जी अपना नित्य कर्म करने लगे, जिस कारण वो पंडित अधिक गर्व करने लगा और फिर वहाँ से निकलकर दूसरे गांव गया। वहाँ वो रुका हुआ था। उस धर्मशाला में एक सन्यासी आए और योग के बारे में उन्हें तर्क सहित ग्रंथों के आधार पर समझाया, जिसके बाद पंडित वापस माणगांव आया
और स्वामी जी से उन सन्यासी के बारे में पूछताछ की। तब स्वामी जी ने कहा, पंडित जी, वो सन्यासी कोई और नहीं पर स्वयं भगवान दत्त थे, पर तुम उनके शरण में जाने से वंचित रहे। जिस पर पंडित फूट फूट कर रोने लगा और अपना घमंड पर पछताने लगा। मान गांव में शंकर भट्ट नाम के एक व्यक्ति अचानक घर छोड़ कहीं चले गए। 3-4 वर्ष तक परिवार वालों ने उनकी शोध तपाश की, पर उनका कहीं पता नहीं चला। तब शंकर भट्ट जी की माता स्वामी जी के पास सहायता हेतु आई। स्वामी जी ने उनकी माता को उपाय बताते हुए कहा कि अगर शंकर भट्ट की पत्नी पीपल की 1.25 लाख प्रदक्षिणा करती है तो शंकर भट्ट वापस घर आ जाएगा। शंकर भट्ट की पत्नी ने पीपल की 1.25 लाख प्रदक्षिणा शुरू की और जैसे ही परिक्रमा पूरी हुई, शंकर भट्ट अपने घर वापस आ गए। एक बार किसी उत्सव के अवसर पर प्रसाद के लिए बड़े बर्तन में खीर बनाई गई, मगर जैसे ही खीर भगवान के सामने लाई गई तो स्वामी जी को भगवान दत्त ने कहा, पहले खीर के अंदर से नारियल की काछली का टुकड़ा निकाल। स्वामी जी ने वहां उपस्थित भक्तों से टुकड़ा बाहर निकालने को कहा, मगर किसी को नारियल की काछली का टुकड़ा नहीं मिला। तब स्वामी जी ने भगवान से स्पष्ट कहा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो भगवान दत्त ने आज्ञा से कहा, ठीक से देख, अंदर टुकड़ा है। तब सभी ने उस बर्तन से सारी खीर थोड़ी थोड़ी करके दूसरे बर्तन में डाली। तब जाकर वो नारियल का टुकड़ा अंदर से बाहर निकला। ऐसे ऐसे चमत्कार तो नित्य होते रहते थे। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर स्वामी जी की माता रमाबाई को गोकर्ण की यात्रा पर जाने का मन हुआ। माता रमाबाई ने स्वामी जी को अपने साथ आने को कहा, परंतु स्वामी जी भगवान की आज्ञा के बगैर मान गांव छोड़कर कभी नहीं जाते थे। स्वामी जी ने अपनी माताश्री को उनके साथ नहीं आ सकता ऐसा कहा, जिस पर उनकी माता ने उनके साथ विवाद किया और फिर थक कर स्वामी जी साथ चलने को तैयार हुए। माता रमाबाई खुश हो आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे श्री स्वामी महाराज। रास्ते में उनके पैर को एक सांप ने काटा, पर जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो इस तरह पैर को झटक कर स्वामी जी चलते रहे। सावंतवाड़ी आकर नारोपंजी के दत्त मंदिर में रुके। शाम का समय हो रहा था। स्वामी जी ने नारोपंजी को एक बर्तन में भगवान के चरणों का जल रखने को कहा। देर रात स्वामी जी के पैरों पे सूजन और दर्द बढ़ने लगा। तब स्वामी जी सांप के काटने के स्थान पर वो जल लगाने लगे। वहां रहते एक व्यक्ति ने इस बात की जानकारी नारोपंजी को दी। नारोपंजी भागकर वहां पहुंचे। उस वक्त स्वामी जी ध्यान में समाधि लगाकर बैठे थे। बस जैसे ही समाधि भंग हुई, जहर का असर फिर से होने लगा। नारोपंजी किसी मांत्रिक को बुला लाए, पर स्वामी जी ने उससे अपना उपचार कराने से साफ मना कर दिया। थक हार कर नारोपंजी कुछ दवाई लेकर आए और उस पर दवाई से लेप किया, जिसके बाद सूजन और दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। तब वापस दवाई के लेप को धोकर निकालना पड़ा। 2-3 दिन वही रुक स्वामी जी और उनकी माता जी को वापस मान गांव आना पड़ा। अपने पुत्र की हालत देख माता रमाबाई को बहुत दुख हुआ और पश्चाताप भी हुआ, और फिर कभी अपने पुत्र को जोर जबरदस्ती कहीं नहीं ले जाने का निर्णय किया। रात में भगवान दत्त ने सपने में आकर स्वामी जी का पैर दबाकर अंदर टूटे हुए सांप के दांत को बाहर निकाला और स्वामी जी धीरे धीरे स्वस्थ हुए। अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सनिधो वैर त्यागः। इस योग सूत्र की तर्ज पर माणगांव का दत्त मंदिर किसी महर्षि के आश्रम की तरह अहिंसक हो गया था। वह सांप बिच्छू किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर घुमा करते थे। एक 7-8 फीट लंबा सांप मंदिर की चौखट पर अपना सिर रखकर सो जाया करता था। ऐसे में भी स्वामी जी निश्चित हो मंदिर में सोते थे। मंदिर के पास की पहाड़ी पर एक गुफा थी। उस गुफा में स्वामी जी ध्यान करने जाया करते थे। एक बार स्वामी जी ध्यान से जागे तो सामने एक बहुत बड़ा बाघ बैठा हुआ दिखाई दिया। स्वामी जी वहीं बैठे रहे।
बाघ गर्जना कर वहाँ से चला गया। उसके बाद भगवान दत्त ने स्वामी जी को उस गुफा में नहीं जाने को कहा और स्वामी जी ने ध्यान के लिए उस गुफा में जाना बंद कर दिया। माणगांव के मंदिर में विविध उत्सव बड़े पैमाने पे होते थे और हजारों लोगों की हाजिरी वहाँ हुआ करती थी, जिससे स्वामी जी को अपनी साधना में परेशानी होती लगी और भगवान दत्त से स्वामी जी ने भीड़ को कम करने को कहा, जिसके फलस्वरूप भक्तों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। दोस्तों, श्री टांबे स्वामी जी की जीवनी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। गुरुदेव दत्त।